कल प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में बोलते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार और कांग्रेस के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। दिल्ली की सरकार के ऊपर यह आरोप लगाए कि उन्होंने दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर लोगों को ले जाकर छोड़ दिया। इसके बाद राजनीति गर्मा गई। हमारे साथ राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव मौजूद हैं। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी झूठ बोल रहे हैं, लोगों की लाशों के ऊपर इस तरह से राजनीति करना शोभा नहीं देता प्रधानमंत्री मोदी। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि जब कोरोना महामारी के कारण संपूर्ण देश जो है एकजुट होकर के आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस युद्ध को जीतने का भरपूर प्रयास कर रहा था, पूरी शक्ति झोंक रहा था, उस काल में दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल, कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष पूरी ताकत से इस बात में जुटा हुआ था कि किसी तरीके से भारत इस लड़ाई में हार जाए। इन्हें सारे लोगों के लिए देश और देश की जनता का कोई महत्व नहीं है। केवल ये सरकार को बदनाम करने के लिए, सरकार को भिन्न भिन्न मुद्दों पर नीचा दिखाने के लिए और सरकार को नहीं, देश को नीचा दिखाने का कृत्य करते हैं। उसी कड़ी में दिल्ली का बच्चा बच्चा जानता है, देश का बच्चा बच्चा जानता है कि केजरीवाल जी ने, कि मंत्रियों ने जा करके क्षेत्रों में, विधायकों ने जा करके क्षेत्रों में कहा कि जाओ, तुमको बसें मिलेंगी और वहाँ पहुँचो, और यहाँ से अपनी बसें लगाई गई और बसों से वहाँ पर सीमा पर छोड़ा गया, जिसके कारण से अफरा तफरी पैदा हुई। वो तो कहिए कि आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस चतुराई से और जिस कुशलता के साथ सारी परिस्थिति को संभाला, इसलिए वो इसके लिए अभिनंदनीय है। अन्यथा केजरीवाल जी और संपूर्ण विपक्ष का जो कृत्य था वो बहुत घटिया किस्म का था, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया और केजरीवाल सरकार के ऊपर भी आरोप लगाया कि उन्होंने बॉर्डरों पर लाकर लोगों को छेड़ा, बसों की व्यवस्था जो है हमने की। इसके ऊपर केजरीवाल ने दोबारा एक ट्वीट किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक क्रूर शासक बताया और कहा कि लाशें बह रही थी नदियों में, आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। केजरीवाल जी, आपको कुछ भी बोलने में शर्म तो आती नहीं है, आपको लज्जा आना चाहिए। आप हर चीज़ में झूठ बोलते हैं, प्रदेश को, दिल्ली वासियों को, देश को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अरे, योगी जी ने कोरोना युद्ध को जिस कुशलता के, कोरोना संकट को जिस कुशलता के साथ संभाला, इसकी तो विदेशी लोगों ने इसकी प्रशंसा की है और उन्होंने इसके लिए पुरस्कृत किया है। तो इस प्रकार की केजरीवाल जो है घटिया किस्म की बातें करते हैं। केजरीवाल केवल क्या नाम है, देश की जनता को गुमराह करने के अतिरिक्त उनके पास कोई दूसरा काम नहीं। कांग्रेस के ऊपर भी प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र की सरकार ने फ्री में टिकट बांटने शुरू कर दिए लोगों को। उसके ऊपर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हालात हुए, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कोरोना फैलाने में उन मजदूरों का ज़्यादा हाथ रहा। उसके ऊपर भी निंदा कर रही है कांग्रेस सरकार, कह रही है कि इस तरह से कांग्रेस की पार्टी और राज्य पार्टियां जो हैं कांग्रेस की, कि इस तरह का आरोप जो है एटलीस्ट मजदूरों के ऊपर नहीं लगाना चाहिए कि उन्होंने कोरोना फैलाया। देखिए, 7 वर्ष का इतिहास उठा के देख लीजिए, जब से कांग्रेस जो है सत्ता से बाहर हुई है, कांग्रेस की नींद गायब है। कांग्रेस के चिंतन की, सोचने की जो ताकत है वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। और कल आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो ये कहा कि कांग्रेस ने तय कर लिया कि 100 साल तक हमको सत्ता में दोबारा वापस आना ही नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि उनके पास कोई चिंतन नहीं है, कोई सोच नहीं है। हर देश हित का जो भी कोई काम होगा उसमें नकारात्मक विचार लेकर के खड़े होते हैं। देश को नीचा कर दिखाने की बात, चाहे पाकिस्तान की बात होगी, चाहे चीन की बात होगी, चाहे कोई भी राष्ट्रीय मुद्दा हो जो देश की जनता के हितों से जुड़ा हुआ, देश के मान सम्मान स्वाभिमान से जुड़ा हुआ हो, हर मुद्दे पर कांग्रेस का जो रवैया है वो देश विरोधी है और एक तरीके से वो इस प्रकार का कृत्य करके देश के दुश्मनों को जो है ताकत देते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव, जिनका कहना है कि कांग्रेस का कृत्य जो है, यानी जो काम कर रही है कांग्रेस, वो देशद्रोही है और देश को नीचा दिखाने का काम कांग्रेस लगातार कर रही है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैध समाचार, दिल्ली।